अच्छा डॉक्टर साहब, इसके ऊपर एक और चीज़ है, हमारे यहाँ सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है नौ ब्याहता जोड़े के ऊपर, खासतौर पे अगर बात की जाए ना, तो सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अभी 2 महीने नहीं गुजरते तो वो कहना शुरू कर देते हैं जी बच्चा क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है, चेकअप की तरफ जाएं। इस तरह से आपके पास भी आते होंगे डेफिनेटली ऐसे केसेस। तो क्या रिकमेंड करती हैं आप कि कितने अरसे बाद शादी के मियाँ बीवी का चेकअप होना चाहिए, उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, उसके हिसाब से चेकअप डिसाइड किया जाता है, और कौन सा बेहतरीन टाइम होता है जब वो आपसे रब्ता करें या किसी अच्छे डॉक्टर के पास गए? तो इसमें मैं ये बात करूँगी जो आपसे, जैसे आपने कहा कि हमारे पास वाकई ऐसी ख़वातीन यानी सास साथ आती हैं और शादी को भी 2 महीने होते हैं कि किस जी, मैं पूछती हूँ कैसे आना हुआ, वो जी बच्चा नहीं हो रहा, मतलब ये 2 महीने हुए हैं, लेकिन वो परेशानी, और फिर वो लड़की स्ट्रेस में चली जाती है, उस पर प्रेशर आ जाता है। तो हम ये कहते हैं, या मेडिकल साइंस ये कहती है कि एक यंग हस्बैंड यंग कपल है, वो इकट्ठे रह रहे हैं, उनमें अगर कोई बीमारी नहीं है, कोई और मसला नहीं है, तो दे शुड एटलीस्ट, उनको 1 साल तो वेट करना चाहिए। 1 साल तक? 1 साल से पहले अब वो ये क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाइयाँ शुरू करा देता है, उसमें से बहुत सी कई दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन डॉक्टर के ऊपर भी प्रेशर होता है कि जी कोई दवाई दें कि बच्चा हो जाए। तो एटलीस्ट 1 साल ज़रूर वेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगी कि एक एक्सेप्शन है, यानी एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। अब यही अगर मेरे पास एक लड़की ऐसी होगी जिसको पहले से पता है कि उसे कोई पीरियड का इशू है, या आजकल बहुत कॉमन है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, आपने इसके बारे में भी सुना होगा, इस तरह, या उसको पता है कि मुझे कोई और मसला है, तो ये एक एक्सेप्शन हो जाती है। उसको जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि जो उसकी जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है उसको टैकल किया जाए। और दूसरी चीज़ है कि जब भी कोई एक कपल आता है तो हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि हम उनकी हिस्ट्री लें, उनका एक बेसिक एग्जामिनेशन कर लें, और अगर हमें उनमें कोई मसला नज़र नहीं आता तो मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं उन्हें समझाऊं कि बेटा अभी आप 1 साल वेट करो, अगर नहीं होगा फिर आप मेरे पास आइएगा। लेकिन इसमें फिर एक और एक्सेप्शन है कि अगर मेरे पास एक कपल ऐसा आता है जिसमें खातून फ़र्ज़ करें 36, 37, 38 यानी कि लेट मैरिज है, उस पर फिर मैं 1 साल वाला असूल अप्लाई नहीं करूँगी, उसमें मैं टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन जल्दी शुरू कर दूंगी। तो ये मैं बात उन कपल्स की कर रही हूँ जो हमारे यहाँ एवरेज 20 से 30 साल की उम्र में जो शादी होती है, 20-25, तो उसमें बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अनटिल अनलेस कि उन्हें पहले से पता है कि वो किसी बीमारी का शिकार है।